गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास ने पिछले एपिसोड में बेनती की थी कि दास का हिंदी में बोलने का एक ही मकसद है कि जो हमारे गुरुओं ने बेमिसाल लसानी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देश के लिए दी, धर्म के लिए दी, उनके बारे में और इतिहास के बारे में सबको मालूम होना चाहिए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी छोटी उम्र में 14 युद्ध किए। छोटी उम्र का मतलब ये है साध संगत जी कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी केवल 42 साल की उम्र में ज्योति ज्योत समा गए थे और उन 14 युद्धों में ही उन्होंने विजय प्राप्त की। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हर युद्ध में जो दुश्मन की नफरी होती थी, कहीं 10 गुना, कहीं 100 गुना और कहीं 1000 गुना, इसके बावजूद भी गुरु साहब ने जो युद्ध थे वो जीते। आज का विषय है साध संगत जी चमकौर का युद्ध। अनंतपुर साहब से गुरु साहब चलकर जब कीर्तपुर साहब के पास सरसा नदी पर पहुंचते हैं 7 पो की मॉर्निंग को, तो सरसा नदी में एक बहुत जबरदस्त बाढ़ आई होती है। तो उस हालातों में गुरु साहब अपने सारे लौ लश्कर के साथ सरसा नदी को पार करते हैं, जिसमें साध संगत जी गुरु साहब का और पूरे लौ लश्कर का बहुत सारा सामान सरसा नदी में बह जाता है, जिसमें कि बहुत सारा कीमती साहित्य भी उसमें चला जाता है। और इसके बाद गुरु साहब का जो परिवार है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। आज साध संगत जी हम केवल चमकौर के युद्ध की बात करेंगे। तो गुरु साहब और उनके 2 बड़े साहबजादे और केवल 40 सिख एक जत्थे में रह जाते हैं। तो गुरु साहब सरसा नदी से चल के शाम तक चमकौर की कच्ची गढ़ी में पहुंचते हैं, जो कि तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर का बहुत ही बिखड़ा हुआ रास्ता है। और साध संगत जी इससे पहले हम चमकौर के युद्ध की बात करें, दोनों साइडों की नफरियों के बारे में बात कर लें। एक साइड पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 2 साहबजादे और केवल उनके साथ 40 सिंह, और 43 में से भी साध संगत जी एक नाबालग। अगर उसको निकाल दिया जाए तो नफरी बनती है केवल 42। और दूसरी साइड में जो दुश्मन की नफरी है वो साध संगत जी कोई 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख नहीं, बल्कि कई लाखों में है। इसका मतलब ये है कि उसमें सारी की सारी सूबा दिल्ली की फौजें, सूबा सरहद की फौजें, सूबा जम्मू एंड कश्मीर की फौजें, सूबा लाहौर की फौजें और पहाड़ी राज्यों की सारे के सारे राज्यों की फौजें, यानी कि औरंगजेब की जितनी फौज नॉर्थ इंडिया में थी वो इस युद्ध में हिस्सा ले रही थी। इसलिए उनकी नफरी जो कई लाखों में चली जाती है। और साध संगत जी एक सैनिक होने के नाते दास भली बात थी जानते हैं कि जो सेना की नफरी होती है केवल वो नहीं होती जो युद्ध के मैदान में जब बॉर्डर के ऊपर हिस्सा लेती है, बल्कि उनके पीछे बहुत सारी तकरीबन उतनी ही सेना उनके पीछे होती है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप कहते हैं। तो इस सिनेरियो में दुश्मन के पास उनकी जो नफरी है वो लाखों में है और उनके पीछे लाखों में उनकी सपोर्ट करने के लिए है। और गुरु साहब केवल 43 और उनके पीछे एक भी सैनिक उनकी मदद करने के लिए नहीं है। और दूसरी बात याद रखने वाली साध संगत जी कि जब गुरु गोविंद सिंह जी 7 पो की शाम को चमकौर की कच्ची गढ़ी में पहुंचते हैं, तो वो गुरु साहब और उनके सिंह पिछले 2 दिन से चलते आ रहे थे, थके टूटे, पेटों भूखे, और उनके पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप नहीं था और हथियार भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के उनके पास थे। और साथ संग जी जो लोग
नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको मालूम है कि पो के महीने में जो पारा है वो तकरीबन 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। दास ने अपने बचपन में बहुत अच्छी तरह देखा है कि पारा केवल 0 डिग्री नहीं, -1, -2 डिग्री तक चला जाता है, और ये तो उससे भी तकरीबन 250 साल पहले की बात होती है। तो सत्संग जी, इन हालातों में गुरु साहब और उनका जत्था चमकौर की गढ़ी में रात गुजारता है। अभी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ क्या नफरी है और दूसरी तरफ कितनी नफरी है और किन हालातों में गुरु साहब इधर पहुंचते हैं। आओ सत्संग जी, जरा इतिहास के ऊपर नज़र दौड़ा लें। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मिस्र, इन देशों में नेपोलियन के आगे हजारों नहीं बल्कि लाखों सैनिकों ने अपने घुटने गेरे और हथियार फेंके। और भी सत्संग जी, दुनिया के इतिहास में बहुत जगह देखा गया है कि बहुत भारी नफरी में सैनिकों ने अपने हथियार फेंके। ज़्यादा दूर क्यों जाएं सत्संग जी, 1971 की वार में हमने अपनी आंखों से देखा है कि जनरल नियाजी ने ढाका में जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 1 लाख फौज के साथ घुटने टेक दिए थे और सरेंडर किया था, जिसकी एग्जैक्ट नफरी 93,000 ट्रूप्स थी। और सत्संग जी, उस टाइम उनके पास तकरीबन 4 महीने का गोला बारूद और जंगी सामान था, और तकरीबन 4 महीने के राशन, टेंटेज और बाकी जो सामान ज़रूरत का होता है वो उनके पास था। और अमेरिका का 7 फ्लीट उनकी मदद के लिए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और सत्संग जी, इसके बावजूद भी उन्होंने घुटने टेक दिए। तो एक हैं गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके सिंह, जिनकी नफरी केवल 43, और दूसरी तरफ लाखों में सेना, ना तो उन्होंने सरेंडर किया ना उन्होंने घुटने टेके। तो आओ सत्संग जी, अभी देखते हैं चमकौर के युद्ध के बारे में। 8 पो की सुबह यानी कि 6 दिसंबर 1704 को, जो उस टाइम युद्ध की नीति होती थी उसके मुताबिक दिन में युद्ध लड़ा जाता था। तो सुबह एक कास्त दुश्मन की तरफ से गढ़ी में पहुंचता है पैगाम लेकर। पैगाम क्या है कि अभी आप लोग 4 चफेरे से बड़ी भारी मात्रा में सेना से घिर चुके हैं और आप लोगों के लिए कोई एस्केप रूट नहीं है, बचने का कोई चांस नहीं है, तो आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और मुसलमान हो जाइए। सत्संग जी, ये पैगाम सुनते ही साहिबजादा अजीत सिंह ने अपनी तलवार से एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया, और उसके बाद अपने सिंह के द्वारा पैगाम दुश्मन को भेजते हैं कि खालसा कभी सरेंडर नहीं करता और हमारा धर्म बदली करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और खालसा लड़ेगा। और सत्संग जी, ऐसे शुरू होता है चमकौर का युद्ध। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी एक उच्च कोटि के जर्नैल थे और उन्होंने युद्ध की कमान अपने हाथ में ली। उन्होंने अपने हिसाब से सारे सिंहों को एप्रोप्रिएट जगह पर तैनात किया और आप खुद गढ़ी के छत पर मोर्चा संभाल लिया। और सत्संग जी, जैसे ही युद्ध शुरू होता है, वो जर्नैल दुश्मन के जो घर से कस्में खाकर चले थे कि हम गुरु गोबिंद सिंह को पकड़ के औरंगजेब के सामने जिंदा पेश करेंगे, अभी वो गुरु गोबिंद सिंह के सामने आने से घबराने लगे। तो सत्संग जी, सबसे पहले हिम्मत करके जर्नैल नाहर खान गुरु साहब के सामने आता है और गुरु साहब एक ही तीर से उसको मौत के घाट उतार देते हैं।
इसके बाद साध संगत जी जफर बेग हिम्मत करता है गुरु साहब के सामने आने की। जैसे ही वो गुरु साहब के सामने आता है, हालातों को देखते हुए जफर बेग भाग के एक दीवार के पीछे छुप कर अपनी जान बचाता है। तो साध संगत जी गुरु साहब ने दुश्मन के जर्नैलों को एक एक करके चुन चुन कर मैदान जंग में मारा और सिंहों की और गुरु साहब की एक ही स्ट्रेटेजी थी कि किस दुश्मन की फौज को गढ़ी के पास नहीं आने देना। तो इसके लिए साध संगत जी अगर दुश्मन की फौज किसी तरफ से आगे बढ़ती थी तो सिंहों के 5-5 के जत्थे गढ़ी के बाहर जाके दुश्मन के ऊपर भूखे शेरों की तरह टूटते थे और उनको बहुत सारा जानी नुकसान पहुंचाकर खुद मौत का जाम पी जाते थे। और ऐसे साध संगत जी जब 2-3 जत्थे जा चुके थे तो बड़े साहिबजादा सरदार अजीत सिंह जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने आते हैं और पिताजी को निवेदन करते हैं कि पिताजी हमें भी अभी मैदान जंग में जाने की इजाज़त दी जाए। और साध संगत जी उस टाइम साहिबजादा अजीत सिंह की उम्र केवल 17 साल की होती है। गुरु साहब अपने हाथों से अपने बेटे को तैयार करते हैं और उनको आशीर्वाद देकर मैदान जंग में भेजते हैं। लेकिन साध संगत जी केवल 17 साल में ही साहिबजादा अजीत सिंह कई युद्धों में हिस्सा ले चुके थे और उनको इसका तजर्बा था। तो साहिबजादा अजीत सिंह 4 और सिंहों को साथ लेके 5 का जत्था मैदान जंग में जाता है और अपनी बहादुरी और सूरवीरता के जौहर दिखाते हुए दुश्मन को बहुत सारा जानी नुकसान पहुंचाने के बाद शहादत का जाम पी जाता है। उसके बाद साध संगत जी छोटे साहिबजादे जुझार सिंह, जिनकी उम्र उस टाइम केवल 14 साल की होती है, वो गुरु साहब के सामने आता है और गुरु साहब को बेनती करता है कि पिताजी बड़े भाई की तरह हमें भी मैदान जंग में जाने की इजाज़त दी जाए। और साध संगत जी जरा अपने अंदर ईमानदारी से एक झाती मारिए कि केवल 14 साल का लड़का जिसके अभी तक दाढ़ी और मुच्छें भी नहीं फूटी होती, वो कैसे जाके मुसलमानों पठानों के साथ खूनखार भेड़ियों के साथ टक्कर लेगा। लेकिन गुरु साहब ने कोई पक्षपात नहीं किया, अपने छोटे बेटे को भी तैयार किया युद्ध के लिए और आशीर्वाद देके 4 सिंहों के साथ उनको दुश्मन का साथ लोहा लेने के लिए मैदान जंग में भेज दिया। और जुझार सिंह मैदान जंग में दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए शहादत का जाम पी जाते हैं। और साध संगत जी अगर हम दुनिया का इतिहास देखें तो रुस्तम की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। एक युद्ध में रुस्तम का अपना बेटा गलती से मारा जाता है और उसके बाद रुस्तम कैसे रुदन करता है, कैसे कुरलाता है, कैसे गिड़गिड़ाता है, कैसे अपना माथा दीवार के साथ फोड़ता है। और साथ संगत जी नेपोलियन जैसा जर्नैल, एक युद्ध में नेपोलियन का एक चहेता जर्नैल शहीद हो जाता है और उसके बाद नेपोलियन रुस्तम की तरह गिड़गिड़ाता और हंजू बहाता है और बेहोश हो जाता है। और एक हैं गुरु गोबिंद सिंह जो अपने जिगर के टोटों को तैयार करके मैदान जंग में भेजते हैं और उनकी आंखों के सामने वो शहादत का जाम पीते हैं। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आँख से एक आंसू भी नहीं बहाया, लेकिन हर शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने जगारा छोड़कर भगवान का, ईश्वर का शुक्राना किया। तो साध संगत जी गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिर्फ ये नहीं बोला नहीं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोबिंद सिंह नाम कहलाऊं,
बल्कि उन्होंने करके दिखा दिया। और सासंग जी, इस तरह सारा दिन ये चमकौर की गढ़ी का युद्ध चलता है और मुट्ठी भर सिंहों ने और गुरु साहब ने दुश्मन की फौजों को गढ़ी के पास नहीं आने दिया और शाम तक दोनों साहबजादे शहीद हो गए और गुरु साहब के 40 में से 35 सिंह शहीद हो जाते हैं। और सासंग जी, इसके बाद का जो इतिहास है वो हिंदुस्तान के इतिहास को बदली कर देने वाला इतिहास है। अभी बचे सासंग जी केवल गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 5 सिंह। गुरु गोविंद सिंह के पास जितने तीर थे वो खत्म हो गए और सिंहों के पास जितने नेजे और भाले थे वो खत्म हो गए और सासंग जी केवल तलवारों और ढालों से इतने बड़ी सेना का मुकाबला नहीं हो सकता। तो युद्ध नीति के मुताबिक उधर 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता था कि वो शहादत दे देते और सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन युद्ध नीति ये नहीं कहती। युद्ध नीति ये कहती है कि अगर आप ऐसी हालत में पहुंच जाए तो उसका सलूशन यही है कि आप विड्रॉ करो, रीऑर्गेनाइज करो और दोबारा दुश्मन के साथ लोहा लो। तो सासंग जी, गुरु साहब और उनके सिंहों ने ये ही किया। अभी सासंग जी, टाइम की कमी है। जो स्ट्रेटेजी गुरु साहब और सिंहों ने गढ़ी से बाहर आने की या छोड़ने की या विड्रॉ करने की अपनाई, ये एक बाकमाल बहुत ऊंचे दर्जे की स्ट्रेटेजी थी। गुरु साहब ने सिर्फ 2 सिंहों को गढ़ी में छोड़ दिया। एक का नाम था संगत सिंह, जिनकी उम्र सूरत गुरु साहब के साथ मिलती जुलती थी। उनको उन्होंने अपनी पोशाक पहनाई और सिर पर कलगी लगा के छोड़ दिया ताकि दुश्मन कल सुबह देखे कि गुरु साहब अभी गढ़ी में मौजूद है। एक सिंह और उनके साथ छोड़ दिया। बाकी तीनों सिंह गढ़ी से एक नॉर्थ की तरफ जाता है, एक साउथ की तरफ जाता है तकरीबन 400 मीटर और एक वेस्ट की तरफ जाता है। उधर जाके ऊंची आवाज़ में जकारे छोड़ते हैं और गुरु साहब गढ़ी के पास से जकारे छोड़ते हैं और ऊंची आवाज़ से पुकारते हैं कि हिंद का पीर जा रहा है, अगर हिम्मत है तो पकड़ लीजिए। तो सासंग जी, ऐसा कन्फ्यूज़न पैदा किया कि दुश्मन की जो फौजें थी वो रात को अंधेरे में खुद में ही टकराने लगी। गुरु साहब और तीनों सिंह निकल जाते हैं। और सासंग जी, इसके बाद बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है जो हम पूरा नहीं बता सकते। गुरु साहब चमकौर से चलकर 23 दिन के समय में बहुत सारे पड़ाव करते हुए खतराने की ढाब, जिसको कि अमृतसर कहते हैं, उधर पहुंचते हैं। और रास्ते में गुरु साहब ने पैगाम भेज दिए थे अपने सिंहों को कि जो भी मेरे पास आएगा वो अच्छे हथियार लेके आए और नौजवान आए। तो जब तक गुरु साहब खिदराने की ढाब मुक्तसर में पहुंचते हैं तो उनके पास तकरीबन 150 सिंह और उनके साथ मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ से सासंग जी, तरनतार एरिया से माई भागो, जो 40 सिंह महा सिंह की अगुवाई में किसी वजह से गुरु साहब से बदावा लेके चले गए थे, उनको साथ लेके माई भागो भी उधर पहुंच जाती है। तो जो गुरु साहब के सिंहों की संख्या है वो तकरीबन 200 हो जाती है। और दूसरी तरफ से सासंग जी, वजीर खान अपनी 10,000 ट्रेंड फौज को लेके, जो हर प्रकार के हथियारों से लैस थी, उनके पास हाथी थे, घोड़े थे, सब कुछ था, वो अपना सेना लेके 10,000 की खिदराना की ढाब में पहुंच जाता है। और सासंग जी, इतिहास को छोटा करते हुए 29 दिसंबर यानी कि चमकौर के युद्ध को एग्जैक्टली 23 दिन के बाद खिदराना की ढाब का एक बहुत ही गैगच युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है, जहां पर सिंह अपनी जान को लगाकर लड़े और बहुत सूरबीरता, बहादुरी के जौहर उन्होंने दिखाए।
और वज़ीर खान की फौजों को बहुत सारा माली नुकसान पहुंचाया। सारा दिन साध संगत जी वज़ीर खान कोशिश करता रहा कि जो ढाब थी, जहाँ ढाब मीन्स तालाब जहाँ पर पानी होता है, उसके ऊपर कब्जा किया जाए, लेकिन सिंहों ने और गुरु साहब ने उनको ढाब के पास आने नहीं दिया। इसलिए साध संगत जी शाम तक वज़ीर खान की जो फौजें थी उनके पांव उखड़ गए और बहुत सारा जानी नुकसान होने के बाद वज़ीर खान की फौजें मैदान छोड़कर भागने लगी और दूसरी तरफ सिंहों का भी साध संगत जी बहुत सारा जानी नुकसान हुआ। लेकिन इस ढंग से श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खिदराना की ढाब पर जित प्राप्त की और जो उनका मकसद था उसको जिंदा रखा। तो साध संगत जी ये थे गुरु गोविंद सिंह जी और उनके सिंह। अगर दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर साहब अपना शीश ना देते और गुरु गोविंद सिंह जी इस देश के लिए अपना पूरा सर्वंस ना वार देते, तो आज हिंदुस्तान का जो इतिहास था वो कुछ अलग होना था। और इसके बाद साध संगत जी सरदार बघेल सिंह ने दिल्ली के लाल किले पर केसरी ध्वज फहराया और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद की ईंट के साथ ईंट खड़काई। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने बहादुर जरनैल श्याम सिंह अटारी, हरि सिंह नलुआ और बहुत सारे बहादुर जर्नैलों के साथ मुगलों को, पठानों को न केवल हिंदुस्तान से उखाड़ दिया बल्कि उनको अफगानिस्तान से आगे तक धकेल दिया। तो साध संगत जी अगर आज जनेऊ है जहाँ हिंदुओं और हमारे ब्राह्मण भाइयों के माथे पर तिलक है, तो ये हमारे गुरुओं और सिंहों की कुर्बानियों की वजह से है। अदरवाइज हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो अलग होना था। लेकिन साध संगत जी एक अफसोस की बात है कि हम लोगों ने, पूरे देशवासियों ने गुरु गोविंद सिंह के बारे में नहीं जाना। देशवासियों को तो छोड़ो, इवन सिंहों ने भी गुरु गोविंद सिंह के बारे में नहीं जाना। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लोग इतना ही जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े सूरवीर, योद्धे, साहसी, निडर और मैदान जंग में बहुत अच्छा करने वाले थे। लेकिन कोई नहीं जानता कि गुरु गोविंद सिंह जी एक बहुत बड़े संत थे, एक बहुत बड़े पोएट थे, एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, एक बहुत बड़े सरबंसदानी थे और बहुत सारी ट्रेट्स उनके जीवन में थी। तो साध संगत जी अगले एपिसोड में दास केवल गुरु गोविंद सिंह जी की शख्सियत के बारे में बात करेगा, ताकि हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में संपूर्ण तौर पर जान सके। आज के लिए दास की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, जिसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज के लिए इतनी ही सेवा प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।